और उल्लू तो चले पर औलाद छोड़ गए, नालायक लोग तो चले गए पर नालायकों की जिम्मे छोड़ के गए। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति का इतिहास था वो नष्ट हो गया, उसके लिए भुलो दिया लोगों ने और पाश्चात्य सभ्यता में लोग घूम गए। वास्तव में ये विद्याएं जो है, योग विद्या, ध्यान, क्रिया योग, कुंडलिनी योग, संस्कृति, वैदिक संस्कृति, ये हमारी सारी की सारी हमारे यहाँ बच्चे से लेकर 6 साल से लेकर बुढ़े तक जानते थे। वह योग निद्रा का है। निद्रा तो सभी लेते हैं, पर निद्रा है क्या, इसके लिए थोड़ा समझना है। अपने यहाँ 4 प्रकार की निद्राएं मानी। एक तो सामान्य निद्रा होती है, हम आप सभी सोते हैं, स्वप्न भी आते हैं, कुछ कुछ अच्छे बुरे सारी घटनाएं भी आती हैं। दूसरी होती अघोर निद्रा, पानी भी डालते जाओ, हिलाते भी जाओ, जब भी नींद लगी रहे, उसको बोलते हम लोग अघोर निद्रा। और तीसरी निद्रा होती है योग निद्रा, जो योगियों की निद्रा है। और चौथी होती है श्वान निद्रा। श्वान माने कुत्ता। आपने देखा होगा कि कुत्ते के ऊपर यदि मक्खी बैठ जाए तो हटा के तुरंत तुरंत सो जाता है, इतनी उसमें सजगता रहती है। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब सारा संसार सोता है तो योगी लोग जागते हैं, और जब योगी लोग सोते हैं तो सारा संसार जागता है। वास्तविकता ये अर्थ ये है कि योगी लोग अपनी चेतना में सजग रहते हैं और संसार के लोग योगना छोड़ देते हैं, अपनी जो चेतना है उसमें नहीं रहते, बल्कि अपने जो अचेतन, चेतन, अवचेतन मन जो है, ये इनकी समस्याओं का निदान जो है वो योग निद्रा। योग निद्रा कोई न आधुनिक नहीं है। अपने यहाँ वैदिक काल में योग निद्रा, ध्यान, ये सारी कुंडलिनी योग की क्रियाएं थी। वास्तविकता यह है कि अपने यहाँ जो ऋग्वेद है सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना। विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ यदि कोई है तो वह ऋग्वेद। और ऋग्वेद में 10,664 मंत्र हैं, और उन मंत्रों में प्राण विद्या के संबंध में, योग के संबंध में, ध्यान के संबंध में अनेक सूक्त हैं। ऋषियों ने उनके सब्जेक्ट बना के रखे थे। ऋग्वेद में अग्नि सूक्त है जिसमें अग्नि की व्याख्या है, सूर्य है, चंद्र है, वायु है, प्रकाश है, श्री है। इन सारे मंत्रों को उन्होंने एक क्रमबद्ध किया हुआ। प्राण सूक्त भी है जिसमें प्राण विद्या के संबंध में सारी जानकारी दी है, और योग के संबंध में भी बहुत से सूत्र हैं। पर दुर्भाग्य रहा कि हमारे देश में जब से विदेशी लोग आए हमारी संस्कृति सभ्यता नष्ट करते गए, और उल्लू तो चले पर औलाद छोड़ गए, नालायक लोग तो चले गए पर नालायकों की जिम्मे छोड़ के गए। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति का इतिहास था वो नष्ट हो गया, उसके लिए भुलो दिया लोगों ने और पाश्चात्य सभ्यता में लोग घूम गए। वास्तव में ये विद्याएं जो है, योग विद्या, ध्यान, क्रिया योग, कुंडलिनी योग, संस्कृति, वैदिक संस्कृति, ये हमारी सारी की सारी हमारे यहाँ बच्चे से लेकर 6 साल से लेकर बुढ़े तक जानते थे। एक समय था हमारे देश में जब हर गांव में एक गुरुकुल हुआ करता था, और गुरुकुल में सभी गांव के बच्चे वहां पर पढ़ते थे, और वहां के जो अनुभवी शिक्षक थे जिन्हें हमारे यहाँ आचार्य कहते थे, वो उन्हें पढ़ाते थे। भाषा, विज्ञान, गणित, योग, पशु चिकित्सा, खेती,
आदि सारे विषय उनको पढ़ाए जाते थे बचपन से, तो वो देश के सर्वश्रेष्ठ विद्वान हुआ करते थे। और आगे चल करके जैसे उनकी पढ़ाई बढ़ती गई, उसके साथ साथ वहीं के विद्यार्थी नए विद्यार्थियों को पढ़ाते थे और गांव के लोग सारी व्यवस्था करते थे। उन्हें गुरुकुल कहा जाता था। जो बड़े विद्यालय थे वहां पर 35 हजार विद्यार्थी पढ़ते थे। उनके लिए कुलपति कहा जाता था। आपको मालूम होगा और सुना भी होगा कि वैदिक संस्कृति का इतिहास पूरे विश्व में अनूठा रहा। आज जिस विज्ञान की लोग पाश्चात्य लोग चर्चा करते हैं, वह विज्ञान हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व लिख दिया। वायुयान का निर्माण, अणु बम, शस्त्र विद्या, भारद्वाज ऋषि जो थे वो शस्त्र विद्या के प्रकांड विद्वान थे और ये सारी विद्याएं थी। इसी प्रकार योग में परकाया प्रवेश, ध्यान के द्वारा अपने पंच तत्व पर नियंत्रण करना, वायु में वेग की चला समान उड़ जाना, पानी पर पैदल चल जाना, ये सारी विद्याएं अपने देश में थी और अच्छे गुरु उनको सिखाया करते थे। पर दुर्भाग्य है कि हमारे लोगों ने पाश्चात्य संस्कृति को पकड़ लिया, अपनी विद्याओं को भूल गए। योग निद्रा जो है ये हम आपको प्रारंभिक प्रक्रिया बतला रहे। वास्तव में योग की अनेक अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं। योग निद्रा के माध्यम से आप अपनी स्मरण शक्ति जागृत कर सकते हैं। योग निद्रा के माध्यम से आप दूसरों के विचारों को जान सकते, विचारों को संप्रेषण कर सकते। ये बहुत बड़ी क्रिया है, पर आजकल गुरु बनना चाहते हैं लोग, शिष्य बनना नहीं चाहते। बिना गुरु के मार्गदर्शन में ये विद्याएं मिलती नहीं। बहुत बड़ी कठिन साधना होती है, साधना के माध्यम से ये क्रियाएं मिलती। तो हम आपके लिए योग